First came the NEET leak controversy. Then, thousands of CBSE students began questioning their Class 12 results. Now, Parliament has stepped in and the CBSE chairman and secretary have been transferred. The Parliamentary Standing Committee on Education had summoned the CBSE chairperson and the education secretary over the controversial on-screen marking or OSM system. What exactly happened and who are the three students who helped expose the controversy? The NEET leak row to the CBSE OSM controversy. Students are demanding accountability from institutions that shape their futures. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा सिस्टम है जिस पर हर साल करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका होता है, लेकिन आज उसी सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक तरफ नीट पेपर लीक, जहां परीक्षा दोबारा कराने के लिए सेना और एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ सीबीएसई, जहां छात्रों का दावा है कि उनकी कॉपियां गलत चेक की गई हैं, कुछ तो धुंधली स्कैन कॉपी मिली है, और एक छात्र ने तो कथित तौर पर किसी और की उत्तर पुस्तिका मिलने का दावा किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस छात्र ने जब आवाज उठाई तो उसे कोई मदद नहीं मिली, और उसे पाकिस्तानी, एंटी नेशनल और न जाने क्या क्या कहा गया। और फिर कुछ दिनों बाद सीबीएसई ने खुद से अपनी गलती मान ली। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा संकट पैदा हुआ है, और आखिर क्यों बार बार देश की बड़ी परीक्षाएं विवादों में फंस रही हैं? आज हम इसी पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। Delhi student Vedant Srivastav claimed that after seeking a copy of his physics answer sheet, CBSE uploaded another student's script under his roll number. The post went viral. CBSE later acknowledged the mistake and uploaded the correct answer sheet. जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने अपनी गलती की काफी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े, अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। साथियों, 13 मई 2026 को सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया, जिसमें लगभग 18 लाख छात्रों का भविष्य तय हो गया। कई छात्र खुश थे, लेकिन हजारों छात्रों को अपने नंबरों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा शिकायतें फिजिक्स और मैथ को लेकर आने लगी। सोशल मीडिया पर छात्र कह रहे थे, इतनी मेहनत के बाद इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने जेईई जैसी कठिन परीक्षाओं को भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन सीबीएसई में उनके नंबर कम होने से उनकी उम्मीद बहुत कम हो गई। यहीं से शुरू हुआ शक, और फिर सामने आया एक नाम, और वो नाम था वेदांत श्रीवास्तव। दिल्ली का एक 17 वर्षीय छात्र वेदांत श्रीवास्तव, उसे फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम नंबर मिले। वेदांत ने हार नहीं मानी, उसने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया। कुछ दिन बाद सीबीएसई की तरफ से उसकी स्कैन कॉपी की उत्तर पुस्तिका भेजी गई, लेकिन जैसे ही उसने कॉपी देखी वह हैरान हो गया। उसका दावा था कि यह मेरी कॉपी है ही नहीं। हैंडराइटिंग अलग थी, उत्तर अलग थे, पेजों पर लिखे हुए कमेंट अलग अलग थे। अब सोचिए
अगर आपको किसी और की कॉपी भेज दी जाए तो आप क्या करेंगे? वेदांत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसे लगा कि सिस्टम उसकी मदद करेगा, लेकिन यहां कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने वेदांत की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया। उसकी लोकेशन में साउथ एशिया लिखा हुआ था। बस यहीं से अफवाहों का तूफान शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये भारत को बदनाम कर रहा है, ये एंटी नेशनल है। कुछ बड़े सोशल मीडिया अकाउंट और टीवी एंकर्स ने भी बिना जांच किए सवाल उठाए। एक 17 वर्षीय छात्र जो सिर्फ अपनी कॉपी की जांच की मांग कर रहा था, उसे एंटी नेशनल कहा गया। वह छात्र अचानक से राजनीति और वैचारिक बहस का हिस्सा बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद पूरा मामला पलट गया। 26 मई की रात सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया। बोर्ड ने कहा कि वेदांत की शिकायत की जांच की गई है, उसे सही उत्तर पुस्तिका भेज दी गई है। जरूरत पड़ने पर उसके रिजल्ट को अपडेट भी किया जाएगा। यानी जिस छात्र को झूठा कहा जा रहा था, जिसे ट्रोल किया जा रहा था, उसकी शिकायत सही निकली। यही से देश के छात्रों के मन में एक सवाल उठा, अगर वेदांत सही था तो बाकी छात्र भी सही हो सकते हैं क्या? और फिर पूरा फोकस शुरू हो गया सीबीएसई ने नए सिस्टम ओएसएम पर। ओएसएम आखिर है क्या? इस साल सीबीएसई ने पहली बार बड़े पैमाने पर ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। इस सिस्टम में कॉपियां स्कैन होती हैं, फिर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर उन्हें चेक करते हैं। सुनने में यह आधुनिक और तेज तकनीक लगती है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि यही सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई। कई छात्रों ने दावा किया कि स्कैन कॉपियां धुंधली थी, कुछ शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ उत्तर पढ़े ही नहीं जा रहे थे, और फिर भी नंबर काट दिए गए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई उदाहरण वायरल होने लगे। अब मामला सिर्फ एक छात्र का नहीं था, हजारों छात्र सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान एक और नाम सामने आया, सार्थक सिद्धांत, रांची का 17 वर्ष का टेक रिसर्चर। सार्थक ने शिकायत नहीं की, उसने रिसर्च शुरू कर दी। सीबीएसई से जुड़े सैकड़ों दस्तावेजों का अध्ययन किया, टेंडर रिकॉर्ड खंगाले, तकनीकी दस्तावेज पढ़े और दावा किया कि ओएसएम सिस्टम में कम से कम 15 बड़ी विसंगतियां हैं। इतना ही नहीं, उसने संसदीय समिति के सामने भी बुलाया गया, जहां उसे अपनी बात रखी। अब मामला सोशल मीडिया से निकलकर संसद तक पहुंच चुका था। जांच के दौरान लोगों का ध्यान एक कंपनी की तरफ गया, कॉम्पैक्ट एडुटेक। यह कंपनी ओएसएम सिस्टम से जुड़ी हुई बताई गई। रिपोर्ट के अनुसार यह कंपनी पहले कुछ राज्यों में डिजिटल वैल्यूएशन का काम कर चुकी है, लेकिन इसके पुराने रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठ गए। 2019 में इसने तेलंगाना बोर्ड परीक्षा के दौरान डेटा प्रोसेसिंग विवाद में इसका नाम सामने आया था। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों पर अलग अलग समय में अपने पक्ष भी रखे हैं, लेकिन छात्रों और विपक्षी दलों ने सवाल पूछा, अगर पहले भी विवाद हुए थे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस कंपनी को कैसे दी गई? 1 जून लाखों छात्र रिवैल्यूएशन पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पोर्टल खुला ही नहीं। और सीबीएसई बार बार कहता रहा कि पोर्टल विल गो लाइव सून। फिर 2 जून को बोर्ड ने दावा किया कि पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिश हुई है। सिर्फ 2 मिनट में लगभग 15 लाख हिट्स भेजी गई हैं। 1 लाख से ज्यादा बार फाइलों तक पहुंचने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद सिस्टम चल रहा है। लेकिन इस घटना ने एक और सवाल खड़ा कर दिया, क्या भारत का शिक्षा ढांचा इतने बड़े डिजिटल दबाव को संभालने के लिए तैयार है?
नीट में सेना क्यों उतारनी पड़ी, और अब कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा, नीट लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्र, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लेकिन पेपर लीक के आरोप में पूरे सिस्टम को हिला डाला। इतनी गंभीर स्थिति बन गई कि री एग्जामिनेशन के लिए सेना और एयरफोर्स की मदद लेने की बात सामने आई। सोचिए, एक परीक्षा कराने के लिए सेना की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर भरोसे का संकट है। अगर हम पूरे मामले को जोड़कर देखें तो 3 बड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं। पहली, आउटसोर्सिंग पर अत्यधिक निर्भरता। दूसरी, जवाबदेही की कमी। और तीसरी, तकनीक लागू तो कर दी जाती है लेकिन उसकी तैयारी और निगरानी कमजोर रहती है, जिसका परिणाम कभी पेपर लीक, कभी गलत मार्किंग, कभी सर्वर क्रैश, कभी साइबर अटैक, और सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का होता है। आज मुद्दा सिर्फ सीबीएसई नहीं है, सिर्फ नीट नहीं है, और सिर्फ वेदांत भी नहीं है। आज का मुद्दा भरोसा है। करोड़ों छात्र इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन जब कापियां बदलने के आरोप लगने लगे, पेपर लीक हो जाएं और छात्र को अपनी बात साबित करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। तो सिर्फ अंकों का सवाल नहीं रह जाता, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है। अब फैसला सरकार, सीबीएसई और एनटीए को करना है कि वे विवादों को संभालेंगे या फिर ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां किसी वेदांत को अपनी बात साबित करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ना ना पड़े। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या फिर भारत की परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? कृपया आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।